In this particular lecture, today we will discuss about the पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस बेसिकली क्या होता है? पैटर्न अलाउंसेस इज ए विटाल फीचर एज इट अफेक्ट द डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्टिंग। पैटर्न अलाउंसेस एक बहुत ही बड़ा फीचर होता है जो कि हमारी कास्टिंग की डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से जब भी हम पैटर्न को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हमें अलाउंसेस प्रोवाइड करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज स्पेसिफाइड इन द फिनिश्ड कंपोनेंट ड्राइंग सो दैट ए कास्टिंग विद द पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस कैन बी मेड। जिससे हम क्या करें, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फिनिश्ड कंपोनेंट की ड्राइंग के थ्रू हम कास्टिंग बना सकें। द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अलाउंसेस ग्रेटली हेल्प्स टू रिड्यूस मशीनिंग कॉस्ट एंड अवॉइड रिजेक्शन। बेसिकली क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अलाउंसेस ग्रेटली हेल्प करता है टू रिड्यूस मशीनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में, एंड अवॉइड रिजेक्शंस और रिजेक्शंस को अवॉइड करने में। द अलाउंसेस यूजुअली कंसिडर्ड ऑन पैटर्न। अलाउंसेस को जनरली हम पैटर्न पे कंसिडर करते हैं। एंड कोर बॉक्सेस आर एज फॉलो। ठीक है, उसमें जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन और कैम्फर अलाउंसेस, और नेक्स्ट वन इज द रैपिंग अलाउंसेस। तो दीज आर द अलाउंसेस that are generally considered on the pattern and the core boxes. Next one is shrinkage or contraction allowances. If we discuss about the shrinkage or contraction allowances, most of all cast metal shrink or contract volumetrically on cooling. जब भी मेटल अपने आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं, और श्रिंक की वजह से उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। और द मेटल श्रिंकेज इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की होती है जनरली। लिक्विड श्रिंकेज, इट रेफर टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन द मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। जब मेटल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होती है तो इसके वॉल्यूम में रिडक्शन होता है। एट द सॉलिडस टेम्परेचर टू अकाउंट फॉर दिस श्रिंकेज, इस श्रिंकेज को अगर हम अकाउंट करते हैं, राइजर विच फीड द लिक्विड मेटल टू द कास्टिंग आर प्रोवाइडेड इन द मोल्ड। यानी कि जो भी पर्टिकुलर फीड है लिक्विड मेटल में टू द कास्टिंग आर प्रोवाइडेड इन द मोल्ड, हम मोल्ड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड श्रिंकेज, इट रेफर टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉस्ट व्हेन मेटल लूजेस टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट। ये इस चीज़ को भी रेफर करता है टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉस्ट व्हेन द मेटल लॉसेज टेम्परेचर इन द सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर होता है वो मेटल का रिडक्शन होता है। टू अकाउंट फॉर दिस श्रिंकेज अलाउंसेज इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। इसको अकाउंट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर श्रिंकेज अलाउंसेज प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद द टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है टेम्परेचर के साथ में वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे स्टील, कॉन्ट्रैक्ट टू ए हायर डिग्री कंपेयर टू एल्यूमिनियम। स्टील क्या करती है, हायर डिग्री में जैसे अगर हम बात करते हैं, स्टील कॉन्ट्रैक्ट करती है टू ए हायर डिग्री कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तुलना में। टू कंपनसेट द सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए श्रिंक रूल मस्ट बी यूज्ड इन लेइंग आउट द मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न। एक श्रिंक रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेइंग आउट द मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न। ए श्रिंक रूल फॉर कास्ट आयरन इज 1/8 इंच लॉन्गर पर फुट देन ए स्टैंडर्ड रूल। यानी कि जो श्रिंक रूल होता है कास्ट आयरन के लिए 1/8 इंच होता है लॉन्गर पर फुट देन ए स्टैंडर्ड रूल, एक स्टैंडर्ड रूल की अपेक्षा में। इफ ए गियर ब्लैंक ऑफ 4 इंच इन diameter was planned to produce out of cast iron, the shrink rule in measuring it 4 inch would actually measure 4 to 1/24 inch, thus compensating for the shrinkages. अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की, इट डिपेंड्स ऑन
One is dimensions of the casting. Another one is design and intricacy of casting. Another one is the resistance of mold to shrinkage. Next one is the molding material used. Next one is the method of molding used. And next one is the pouring temperature of the molten metal. pouring टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं श्रिंकेज अलाउंसेज में, तो जो ये वाली लाइन्स हमें दिखाई दे रही है, दिस इज द एक्चुअल पैटर्न साइज एंड द रेड लाइन दैट वी आर सीइंग द रिक्वायर्ड कास्टिंग साइज। तो दिस इज द अलाउंसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द श्रिंकेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के श्रिंकेज के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। Next one is the draft or taper allowances. If we discuss about the draft or taper allowances, the pattern draft is the upper placed on the pattern surface that are parallel to the direction in which the pattern is withdrawn from the mold to allow removal of the pattern without damaging the mold cavity. mold cavity को बिना डैमेज किए हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो भी डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, अगर हम उसको प्रॉपरली निकाल पा रहे हैं सही तरीके से, तो उसको आसानी से निकालने के लिए हम यहाँ पर ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी डिपेंड करती है द मेथड ऑफ मोल्डिंग मेथड पे डिपेंड करती है। द सैंड मिक्सचर, जो सैंड का मिक्सचर हम बना रहे हैं जिससे मोल्ड प्रिपेयर हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगी, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी, इम्पोजिंग ऑन द कास्टिंग, और इंट्रिकेसी ऑफ द पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट वन, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हियर वी आर प्रोवाइडिंग द टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस सो दैट वी कैन ईजिली टेक आउट द मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मोल्ड ईजिली, जिससे हम यहाँ से इसको आसानी से निकाल सकें। नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस। फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मशीनिंग अलाउंसेस और फिनिशिंग अलाउंसेस इंडिकेट्स हाउ मच larger the rough casting should be over the finished casting to allow sufficient material to ensure that machining will clean up the surfaces। कहने का मतलब ये है कि जो फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेज स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मशीनिंग अलाउंसेज की और फिनिशिंग अलाउंसेज की, ये इंडिकेट करती है कि हाउ मच लार्जर द रफ कास्टिंग शुड बी ओवर, कि भाई जो रफ कास्टिंग है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, ओवर द फिनिश्ड कास्टिंग टू अलोय sufficient material to ensure that machining will clean up the surface, जिससे क्या है कि जो मशीनिंग है उससे हम सरफेस को क्लीन अप कर सकें। This machining allowance is added to the all surface that are to be machined. Machining allowances is larger for hand molding as compared to machine molding। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं this machining allowances, ये जो machinining allowances है इज एडेड, इसको हम ऐड करते हैं टू ऑल सरफेसेस दैट आर टू बी मशीन, जिनको हमें मशीनिंग करनी है। मशीनिंग अलाउंसेज इज लार्जर फॉर हैंड मोल्डिंग एज कंपेयर टू मशीन मोल्डिंग। तो जो मशीनिंग अलाउंसेज है वो क्या होती हैं, लार्जर होती हैं फॉर हैंड मोल्डिंग के लिए, अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, मशीन मोल्डिंग से। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है मशीनिंग ऑपरेशन के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल के ऊपर, तीसरा ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ कास्टिंग के ऊपर, नेक्स्ट वन ये डिपेंड करता है साइज शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग के ऊपर, नेक्स्ट ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फिनिश रिक्वायर्ड इन कास्टिंग के ऊपर, और नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कास्टिंग के ऊपर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिपेंड्स अपॉन दी मशीनिंग ऑपरेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, मेथड ऑफ कास्टिंग, साइज शेप्स एंड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, डिग्री ऑफ फिनिश रिक्वायर्ड इन कास्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कास्टिंग। एज वी आर सीइंग दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर मशीनिंग, मशीनिंग से पहले का ये डायग्राम है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर मशीनिंग। ये आफ्टर मशीनिंग का डायग्राम है, जिसमें क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस फिनिशिंग के बाद हम यहाँ पर गेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। डिस्टॉर्शन और अगर हम कैम्बर अलाउंसेस की बात करते हैं, व्हेन द मेटल इज इन कूलिंग प्रोसेस, जब मेटल कूलिंग प्रोसेस में होती है, स्ट्रेस इज डेवलप इन द सॉलिड मेटल, तो सॉलिड मेटल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं
ड्यू टू अनइवन मेटल थिकनेस इन द कास्टिंग प्रोसेस। किसकी वजह से? अनइवन मेटल थिकनेस की वजह से इन द कास्टिंग प्रोसेस। दिस स्ट्रेस मे कॉज डिस्टॉर्शन और बेंडिंग इन द कास्टिंग। इसकी वजह से क्या होता है? कास्टिंग के अंदर डिस्टॉर्शन या बेंडिंग प्रोड्यूस होती है। टू अवॉइड दिस बेंडिंग और डिस्टॉर्शन, इस बेंडिंग और डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए कास्टिंग के अंदर कैम्बर इज provided in the opposite direction so that when bending occur due to uneven thickness of the metal, casting becomes straight, जिससे casting straight हो जाती है। This change in pattern shape to compensate bending while casting is known as bending allowances। तो जब भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब मटेरियल कूल होती है तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं सॉलिड मेटल के अंदर अनइवन मेटल थिकनेस की वजह से कास्टिंग प्रोसेस के अंदर। और ये जो स्ट्रेस है इनकी वजह से मटेरियल में डिस्टॉर्शन आ सकता है या बेंडिंग आ सकती है कास्टिंग के अंदर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और डिस्टॉर्शन इन कास्टिंग को अवॉइड करने के लिए कैम्फर इज़ प्रोवाइडेड। हम क्या करते हैं? कैम्फर प्रोवाइड करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट व्हेन द बेंडिंग अकर, जब बेंडिंग होती है ड्यू टू द अनइवन थिकनेस ऑफ द मेटल, अनइवन थिकनेस ऑफ द मेटल की वजह से कास्टिंग बिकम स्ट्रेट, कास्टिंग स्ट्रेट हो जाती है। एंड दिस चेंज इन पैटर्न शेप टू कंपनसेट बेंडिंग वाइल कास्टिंग इज नोन एज बेंडिंग अलाउंसेज। जब हम इसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग अलाउंसेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेक और रैपिंग अलाउंसेज। सेक और रैपिंग अलाउंसेज की अगर हम बात करते हैं, व्हेन द पैटर्न इज टू बी रिमूव, जब पैटर्न को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सैंड ऑफ कास्टिंग, द पैटर्न विल हैव टू बी सेकन स्लाइटली टू रिमूव इट from the sand and this will cause a slight increase in dimension of casting। इसकी वजह से क्या होगा? slightly casting की जो dimension है उसमें increase होगा। to compensate this increase in dimension, इस dimension में जो increase हो रहा है उसको compensate करने के लिए of the casting, the pattern are made slightly smaller from casting। तो जो pattern है उनको slightly हम smaller बनाते हैं casting से। this change in डायमेंशन ऑफ पैटर्न इज़ नोन एज सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेज। ये जो चेंज होता है डायमेंशंस के अंदर ऑफ पैटर्न का, उसको हम बोलते हैं सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेज एज वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की यहाँ पर क्या हो गया? पैटर्न अलाउंसेज हो गए। थैंक यू वेरी मच।